जुल्फ़िकार भुट्टो की सज़ा से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर आज समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच केस सुनेगा। आसिफ अली जरदारी ने बतौर सदर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया था। बिलावल भुट्टो ने केस की बराह रास्त नशरियात के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। कहा कि सदारती रेफरेंस मेरे वालिद आसिफ अली जरदारी की जानिब से दायर किया गया। समाअत की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की इजाज़त दी जाए। नवाज शरीफ ने कहा कि 2017 में तरक्की करते पाकिस्तान को क्यों रोका गया। कौम जानना चाहती है कि पाकिस्तान का हशर नशर क्यों किया गया। 2017 में हमारी हुकूमत अच्छी जा रही थी, लोग खुश थे, मुखालिफिन हसद कर रहे थे कि 2018 के इलेक्शन शफाफ हुए तो नून लीग फिर जीत जाएगी। जिन्होंने राबता तोड़वाया उन्होंने न जाने ऐसा क्यों किया। ज़्यादती की अजाली के लिए अपनी ज़ात से बुलंद होकर सोचना होगा। शायद ज़्यादती की अजाली का वक्त आ रहा है। मुल्क को दोबारा उसी जगह लेकर जाना चाहिए जिसका मुस्तहिक है। आसिफ जरदारी ने कहा कि वज़ीर आज़म मैं भी हो सकता हूँ, बिलावल भी हो सकता है। क्या नवाज शरीफ ने कभी कहा कि वो चौथी बार वज़ीर आज़म बन रहे हैं? वक्त आएगा तो उम्मीदवार सामने आ जाएगा। साबिक चेयरमैन PTI ने अफगान शहरियों के शनाख्ती कार्ड बनवाए। खैबर पख्तूनख्वा में उनके वोट रजिस्टर्ड कराए हुए हैं। 8 फरवरी से 8-10 दिन इंतखाबात आगे जाते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता। जेल में मौजूद सियासतदान को 30 साल में लाडला बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली से मुताल्लिक अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट में तरमीम पर नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने कहा इलेक्शन एक्ट में तरमीम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में किसी एक को बरकरार रखना होगा। दोनों एक साथ नहीं चल सकते। संगीन गद्दारी जैसे जुर्म पर नाअहली 5 साल है तो झूठ बोलने वाले की ताहयात नाअहली क्यों? इलेक्शन एक्ट में आर्टिकल 232 शामिल करने से तो ताहयात नाअहली का तस्वुर ख़त्म हो गया। अदालत ने मामला लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए जजिस कमेटी को भिजवाया था। केस की समाअत जनवरी 2024 में होगी। जजेस कमेटी के रुकन जस्टिस एजाजुल हसन का सुप्रीम कोर्ट के 2 बेंचेस की तश्कील पर एतराज़। मिलिट्री कोर्ट्स और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी से मुताल्लिक अपीलों की बेंचेस पर शामिल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिख दिया। कहा कि कमेटी में इत्तेफाक हुआ था कि मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक अपील सीनियर जजेस पर मुश्तमिल 7 रुकनी बेंच सुनेगा। इत्तेफाक के बरक्स 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। 3 रुकनी बेंच की तश्कील में भी सीनियरिटी को मद्देनज़र नहीं रखा गया। मीटिंग मिनट्स मुझे दिखाए और मेरे दस्तखत के बगैर जारी किए गए। 2 खुसूसी बेंच जजेस कमेटी की जानिब से तश्कील नहीं दिए गए। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक ज़मीन के तनाज़े पर वाक़या पेश आया। फायरिंग में मुलव्विस 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। MQM का पीपल्स पार्टी पर नामजद उम्मीदवारों पर हमला कराने का इल्ज़ाम। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हमारे साथी मच्छर कॉलोनी में जलसे की जगह देखने गए, पीपल्स पार्टी के गुंडों ने हमला कर दिया। पीपल्स पार्टी ने MQM के इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दिया। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि मुत्तहिदा लाशों और इल्ज़ामात की सियासत से गुरेज करे। वाक़े में हमारे कारकुनान को मुलव्विस करना शर्मनाक अमल है। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग की जद में आकर राहगीर खातून जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक एक मुबैना डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। भारत में तासुब ने इंसाफ को हरा दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी। 5 अगस्त 2019 का फैसला बरकरार। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मोदी के नक्शे कदम पर चलते हुए मकबूजा कश्मीर को भारत का टूट अंग करार दे दिया। कहा कि मरकज़ के हर फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 370 मनसूख करने से कबल आइन साज असम्बली की सिफारिश लाजमी नहीं। मरकज़ को जम्मू कश्मीर रियासत की तायद की ज़रूरत नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसले से रोक दिया। दौरान समाअत PTI वकील ने कहा इलेक्शन कमीशन PTI से बल्ले का निशान ले सकता है। जस्टिस रतीक शाह ने कहा कि ये आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। PTI वकील बोले पार्टी इंतखाबात चैलेंज करने वाला पार्टी का हिस्सा नहीं।
175 सियासी जमातें हैं, किसी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात चैलेंज नहीं हुए। फॉरेन फंडिंग केस भी सिर्फ हमारा सुना गया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से 7 रोज में जवाब मांग लिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि साबिक चेयरमैन पीटीआई की पॉलिसियों से पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना है। संगीन दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद को अफगानिस्तान से वापस लाया गया। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने दहशतगर्दों को कबायली इलाकों में रहने की इजाज़त दी। पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर रातों रात यूटर्न लिया गया। इन पॉलिसियों की वजह से आवाम को एक बार फिर कुर्बानी देना पड़ रही है। उम्मीद है कि अफगानिस्तान से मामला तय करने के लिए बातचीत जारी रहेगी। साबिक चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना फौजदारी केस में फैसला मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की। सिंध और बलूचिस्तान के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स का तबादला। एजाज अजमर चौहान इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान तैनात। शरीफुल्लाह को इलेक्शन कमिश्नर सिंध लगा दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। MQM ने इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर अदम एतमाद का इजहार किया था। MQM की एक बार फिर इलेक्शन कमीशन और सिंध की निगरान हुकूमत पर संगीन इल्ज़ामात। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि सिंध में निगरान हुकूमत 15 साल की हुकूमत का तसलसल है। इलेक्शन कमीशन मेंबर निसार दुर्रानी पीपल्स पार्टी के अहदेदार रह चुके, उनके होते हुए इंतखाबात तस्लीम नहीं करेंगे। हम सड़कों पर आकर अपना मैंडेट मनवाएंगे। पीपल्स पार्टी वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। ताजदर ने कहा कि पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में इंतखाबात ताख़ीर नहीं चाहती। इलेक्शन ताख़ीर की दरख्वास्तें मुस्तरद की जाएँ। फैसल करीम कुंडी बोले, अवाम एक लाडले को भुगत चुके, दूसरे को नहीं भुगत सकते। अवाम जिसको भी मैंडेट देंगे उसे तस्लीम करेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक भी बात की। इलेक्शन पर गैर यकीनी की बात करने वाला तौहीन अदालत का मुर्तकिब होगा। जस्टिस अतहर मिनल्ला की ताहियात नाअहली से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुल्क में इस वक्त बेयकीनी की सूरत हाल है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। बेयकीनी वाली बात अब दोबारा नहीं करनी। मौजूदा केस को इलेक्शन कमीशन समेत कोई इंतखाबात में ताख़ीर के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा।